हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खंभागनी हुकुम केमती अच्छंते की खबूर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं मूलांक 3 वाले अगर आपका मन दुनिया से भर गया है, अगर आपके जीने की इच्छा समाप्त हो गई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपका इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया ने अब आपके जीने के लिए एक भी रास्ता नहीं छोड़ा है, आपका मन पूर्ण तरह से हार चुका है, आप निराशा के अंधकार में डूब चुके हो, तो मैं आपके लिए आशा की किरण लेकर के आया हूं। अगर आप नकारात्मकता में डूब चुके हो तो मैं सकारात्मकता लेकर के आया हूं। अगर आपकी नैया डूब चुकी है तो तिनके का सहारा लेकर के आया हूं। अगर आप अंधकार में डूब चुके हो तो प्रकाश की किरण लेकर के आया हूं। अगर आप हनुमंत लाल की तरह अपने सारे शक्तियों को भुला चुके हो तो मैं आपके लिए जामवंत की तरह आपकी शक्तियों को आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। देवी और सज्जनों, ये मेरा वादा है आपसे कि आज इस वीडियो को जब आप देखोगे तो इसके बाद आपके मन की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपके मन को जो निराशा ने घेर लिया है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आप फिर से प्रसन्नमय चित एकदम सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूरे जोश के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे। किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी जो मूलांक है वो 3 है। मूलांक 3 वाले का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं, यानी कि आपके मालिक देवगुरु बृहस्पति है। इसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में? देवगुरु बृहस्पति सिर्फ आपके स्वामी नहीं, आप ये समझ लो यहां तक कि वो देवताओं के भी गुरु रह चुके हैं और गुरु है, इसीलिए उनका नाम ही देवगुरु पड़ा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आप ही के 20 भूले हुए गुण के बारे में बताने जा रहा हूं। 20 अच्छी बातें आपको आपके बारे में याद दिलाने जा रहा हूं, जिससे कि आपका विचार बदल जाएगा। सबसे पहला, मूलांक 3 वालों का सबसे पहला और सबसे बड़ी जो इनकी ताकत है वो है इनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप इस समय में डूब चुके हो, अपने कॉन्फिडेंस को खो चुके हो, तो याद करो वो समय जिस परिस्थिति में सब ने अपने आत्मविश्वास को खो दिया था, लेकिन आपका आत्मविश्वास कह रहा था कि नहीं भाई, कर लूंगा, हो जाएगा, कर सकता हूं, कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा। जहां पर मैं सब ने किनारा कर लिया था, उस काम को भी आपने अपने कॉन्फिडेंस के जरिए करने की कोशिश की और करके भी दिखाया है। ये आपका सबसे बड़ा गुण है आत्मविश्वास का। आपका आत्मविश्वास ही आपकी शक्ति है। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता। मूलांक 3 वाले लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बड़ी कमाल की होती है। नेतृत्व क्षमता बहुत ही कमाल का होता है। आपके लिए मैं बता दूं, मूलांक 3 वाले कि 100, 200, 500, 1000 लोगों को अपने पीछे लेकर के चलने की, उनको साथ लेकर के चलने की, उनके ऊपर में रूल करने की क्षमता आपको ईश्वर ने प्रदान की है। इसीलिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बड़ी ही कमाल की है, बहुत हाई लेवल की है। आप कैसे भूल गए अपने इस गुण को? आप याद करो अपने इस गुणों को। तीसरा जो पॉइंट है आपके लिए मूलांक 3 वाले, वो है ज्ञान और बुद्धिमत्ता का। आपके पास में जो ज्ञान है, आपके पास में जो बुद्धिमत्ता है, आप जितने बुद्धिमान हो, आप जितने ज्ञानी हो, आपके ग्रुप में दूसरा कोई नहीं है।
इसलिए आप नकारात्मकता के, निराशा के अंधकार से बाहर निकलो और सकारात्मकता यानी कि आशा की किरण को छुओ। ठीक है, यानी कि आप ज्ञानी हैं क्योंकि आपके तो स्वामी ही देव गुरु हैं, और जिसके स्वामी देव गुरु हो उसको फिर कौन मूर्ख कहेगा, कौन उसको अज्ञानी कहेगा, कौन उसको बुद्धिहीन कहेगा। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। जिन समस्याओं का समाधान औरों से नहीं हो पाता, जिस ज्ञान की परख और लोग नहीं कर पाते, उस ज्ञान की परख आप कर लेते हो, यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता बहुत उच्च स्तर की है। देवी और सज्जनों, चौथा जो आपके अंदर जो गुण है वो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। परिस्थिति कितनी भी विपरीत से विपरीत क्यों ना हो जाए, आप जल्दी अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ते, आप जल्दी नेगेटिविटी में प्रवेश नहीं करते। ये आपका गुण है, अर्थात आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। फिर अभी ऐसा क्या हो गया है जो आप नकारात्मकता में डूब चुके हो? ऐसा क्या हो गया है जो आप निराशा की गहरी खाई में डूब चुके हो? अरे उठो, बाहर निकलो और चलो, दुनिया आपसे टकराने में सक्षम नहीं है, इसलिए आप हार मत मानो। आपके लिए जो हमने पांचवा पॉइंट लिखा है वो है महत्वाकांक्षा। आपके सपने बड़े हैं, आपने जीवन में हमेशा बड़े बड़े सपने देखे हैं और भगवान की कृपा रही है आप पर में, आपने उन सपनों को पूरा किया है। क्या आपने अपनी महत्वाकांक्षा को हमेशा बड़ा रखा है, आपने अपने सपनों को हमेशा बड़ा रखा है और उसको पूरा करने की हर कोशिश की है और आपने पूरा भी किया है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छठा जो पॉइंट है वो है सामाजिकता का। आपके अंदर लोगों के बीच जल्दी घुल मिल जाने का, हमेशा समाज में एक अपना मान सम्मान रुतबा बना करके रहने का गुण है। और वो सामाजिकता आपके अंदर जो है वो जल्दी किसी और में देखने को नहीं मिलती। आपके इतना ज्यादा पावरफुल लोग, आपके इतना ज्यादा समाज में जल्दी से घुलने मिलने वाले लोग बहुत कम अथवा ना के बराबर इस समय में मूलांक 3 के अलावा किसी के पास है। आपका जो हमने 7वां पॉइंट लिखा है आपके लिए वो है सहजता। परिस्थिति चाहे कितनी विपरीत से विपरीत हो जाए, समय चाहे कितना से कितना विपरीत हो जाए, लेकिन आप अपनी सहजता को नहीं भूलते, आप अपनी समरसता को नहीं भूलते, आप बड़ा मेंटेन करके चलते हो। परिस्थिति को सरलता से संभालने की क्षमता आप में कमाल की है, यही है आपकी सहजता। हमने आपके लिए जो 8वां पॉइंट लिखा है वो है आध्यात्मिकता, अर्थात ईश्वर की कृपा आप पर में डायरेक्ट है, आपका ईश्वर से सीधा कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। आध्यात्मिकता जो है आपकी, क्या आध्यात्मिकता जो है आपकी, ईश्वर से जो सीधा जुड़ाव जो है आपका, ईश्वर का अगर आप ध्यान करोगे तो आपको महसूस होगा कि ईश्वर आपके पास ही है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर में है। 2 मिनट के लिए आंख बंद करके भी अगर सोचोगे तो आपको एहसास हो जाएगा ईश्वर कहीं ना कहीं से आपकी रक्षा अवश्य कर रहा है। देवी और सज्जनों, तो आध्यात्मिकता आपके अंदर काफी है, ईश्वर का कृपा आपके ऊपर में काफी है। 9वां जो पॉइंट है वो है प्रेरक व्यक्तित्व। आपकी बातों और कार्यों से लोग प्रेरणा लेते हैं, लोग सीखने की कोशिश करते हैं, लोगों का ऐसा प्रयास होता है कि आप जो बता रहे हो वो सही बता रहे होगे, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे होगे। आपके ऊपर में लोगों का भरोसा है, आपको देख करके, आपके एक्टिविटी को देख करके लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, लोग आपसे सीखना चाहते हैं, लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। देवी और सज्जनों,
10वां जो पॉइंट है वो है संघर्षशीलता। क्या है? संघर्षशीलता। यानी कि एक बात तो आपने ये समझ लिया होगा कि आपका जीवन संघर्षमय है, उतार चढ़ाव उठा फटक आपके जीवन में काफी लगी हुई है, और ये संघर्षशीलता का जो आपका गुण है विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आपको कमजोर नहीं होने देता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ खड़े हो जाते हैं संघर्ष करने के लिए, परिस्थिति से लड़ने के लिए। यह है आपका संघर्षता का गुण, संघर्षशील रहते हैं। 11वां जो पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है वो है आकर्षक व्यक्तित्व। आपकी उपस्थिति और आपकी बातें लोगों को अपने आप आपकी तरफ खींच लेते हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है, आपका रूप रंग ढंग बहुत आकर्षक है। यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो बातें हैं, आपसे अगर कोई मिल ले, 10 मिनट बात कर ले, तो उसे आप अपना बना लेते हैं, अर्थात वो आप ही का हो जाता है, आपकी तरफ वो खिंचा चला आता है, आपकी बातों में जो है वो आ जाता है। ये आपका व्यक्तित्व है। हमने आपके लिए जो 12वां पॉइंट लिखा है वो है न्यायप्रियता। कई बार आपको लोगों से दुश्मनी भी हो गई होगी इस बात को लेकर के कि आपने पक्षपात नहीं किया होगा, न्याय के पक्ष में आप खड़े रहे होंगे, अन्याय वाले के ऊपर में हावी हो गए होंगे। आपके रहते जल्दी किसी के साथ पक्षपात नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, ऐसा आपने अनुभव किया होगा, और इस कारण से कई बार लोगों से आपके लड़ाई झगड़े भी हो गए होंगे, टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ गई होगी। तो ये आपका 12वां गुण है। 13वां जो है वो है रचनात्मकता, अर्थात आप नए विचारों और चीजों को बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप नए विचारों और चीजों को क्रिएट करने के लिए हमेशा तैयार रहते। कुछ भी नया करना है, आपके दिमाग में हमेशा एक नई सोच, नई कल्पना चलती ही रहती, किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो। यानी कि आपका जो ये रचनात्मकता का गुण है ये भी बड़ा कमाल का है। देवियर सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो 14वां पॉइंट आपके लिए जो हमने लिखा है वो है उदारता, अर्थात आप दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते, आप दूसरों की मदद खूब करते हैं। जब भी लोग आपसे मदद लेने के लिए आ जाते हैं, आपके दरवाजे से, आपके पास से खाली हाथ नहीं लौटते, यानी कि उन्हें मदद मिलती ही मिलती है। देवी और सज्जनों, 15वां जो पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है वो है मजबूत इच्छा शक्ति का। क्या? मजबूत इच्छा शक्ति का, यानी कि जिस चीज की चाह कर ली फिर उसको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि मजबूत इच्छा शक्ति और आपका दृढ़ प्रतिज्ञ होना जो है सो आपके संकल्प को पूरा करने में आपकी मदद करता है। हमने 16वां जो पॉइंट आपके लिए लिखा है वो है अच्छे शिक्षक का। आप अपना ज्ञान बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, आपके ज्ञान से दुनिया प्रज्वलित हो सकती है। हमने 17वां पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है दूरदृष्टि का। आप भविष्य को देख पाने में सक्षम हो, आप कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है और उसका परिणाम क्या होगा आपने कई बार पहले ही बता दिया होगा, और उस वक्त वो माने या ना माने लेकिन बाद में परिणाम वो वही होता है। देवी और सज्जनों, 18वां पॉइंट है मित्रता का। आप एक अच्छे और वफादार मित्र हैं, आपके अंदर गद्दारी का गुण नहीं। आपने जिसको दोस्त बना लिया तो फिर बना लिया। आपके पास जो 19वां पॉइंट है वो है संगठनात्मक क्षमता का। आप किसी भी संस्था को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी संगठन को बहुत अच्छे तरीके से संगठित करके चला पाने में सक्षम है।
आपका जो 20वां पॉइंट है वह है प्रेरणादायक जीवन दृष्टिकोण का। आप हमेशा दूसरों को अच्छी बातें, सकारात्मक बातें ही बताने का प्रयास करते हैं और हमेशा बताते भी हैं। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के कारण लोग आपको देख करके आपसे प्रेरणा लेते हैं। जिस व्यक्ति में इतने गुण हो, जिसे देख करके दुनिया अपना हीरो मानती हो, आप दुनिया को भी छोड़ दो, आप अपने बच्चों के हीरो हो। आप अपने माँ बाप के लिए आशा का किरण हो, अपने पति के लिए आशा का किरण हो, अपने पत्नी के लिए आशा का किरण हो। उनके लिए आप ही हीरो हो, उनके लिए सर्वस्व दुनिया का सब कुछ आप ही हो। और जब आप ही नकारात्मकता के सागर में डूब जाओगे, आप ही हिम्मत नहीं करोगे, आप ही नहीं उठोगे, आप ही अपने इस गुण को भूल जाओगे, तो फिर उनका क्या होगा जो आपके परिवार के लोग हैं? उनका क्या होगा जो आपको देख करके प्रेरणा ले रहे हैं? उनका भी सोचो। देवी और सज्जनों, यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपके मूलांक 3 के लिए जो सकारात्मक चीजें हैं, जो आपकी गुण है, जिसे आप भुला चुके हो, उसे याद दिलाने का प्रयास किया है हमने। जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्ट करके जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जो लोग मुझसे पर्सनली आकर के मिलना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है। आप आकर के मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, बाकी फोन कॉल पर में भी हमारी बातचीत हो सकती है। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।